कलिकाल सर्वज्ञ भगवत कुंद आचार्य देव द्वारा विरचित समय सार परमागम ग्रंथ भव्य जीवों के भाग्य से और भली होनहार से हमें यह प्राप्ति हुई है। हमें यह अवसर प्राप्त हुआ कि हम इस पंचम काल के अंधेरे में अपने सत्ता खोज रहे हैं और वो दिया समय सार है। इसके प्रकाश में अपनी सत्ता देखी जा सकती है, क्योंकि अनंत जीव राशि अनंत काल से स्वयं से अपरिचित है। पूर्व कर्म से उन्हें देह प्राप्त होती है और उस देह में वो मोहित हो जाती है, हिप्नोटाइज्ड हो जाती है, क्योंकि देह के पास इंद्रियां हैं। इंद्रियों से देह ही ग्रहण होती है मुख्यता से, और फिर जिसको बार बार देखे उसी को मैं माने, ऐसी इसके अनादि की आदत है। मेरे ध्यानाविष्ट हो जाता है और फिर अपने आप को जो शरीर सामने है सो मैं मानता है। समझे कि नहीं? अब मैं खुद को विकास मानूँ, मैं खुद को अनुज मानूँ, ऐसा नहीं होता। विशाली मानूँ, इस शरीर से हिप्नोटाइज हुआ हूँ मैं। समझे कि नहीं? तो ऐसे अनंत जीव राशि है जो उस वर्तमान पर्याय में हिप्नोटाइज्ड हुई है, जिसको मोह कहते हैं। तो तीर्थंकर की देशना से इस मोह का नाश होता है। हमने कहा देशना लब्धि निमित्त पड़ती है सम्यक दर्शन में, मोह के नाश में, दर्शन मोह के नाश। तो तीर्थंकर की देशना को सुरक्षित रखा गया था इस समय सार परमागम में। वो देशना सुरक्षित है। उस देशना को ग्रहण करके हमारा भी बोलो वो हिप्नोटिज्म, वो मोह टूट सकता है। कित्तू का ही टूटा है, इसलिए समय सार जी को इतना महत्व दिया गया। इस ग्रंथ के अभ्यास से कितने ही जीवों का मोह टूटा है, टूट रहा है, टूटेगा ही, क्योंकि लिखा ही इस उद्देश्य से गया था। और जब कोई इसको सच में दिल से पढ़े, रुचि से पढ़े, तो उसका मोह कैसे ना टूटे, क्योंकि लिखा भी इसी उद्देश्य से था और पढ़ा भी अगर इसी उद्देश्य से गया, तो बताओ कैसे मोह नहीं टूटेगा। मोह टूटता ही टूटता है। समझ रहे? आखिरी के 2 बटन बंद कर दो, उधर के 2 बटन, वो 2 बटन, सेकंड और थर्ड, राइट साइड वाले, ऊपर का ऊपर बंद करने हैं, बस 3 हो गए, वो भी, हाँ बस ठीक। समझ रहे? तो इस ग्रंथ का उद्देश्य स्पष्ट है, हमारा मोह टूटे, सम्मोहन टूटे, हिप्नोटिज्म टूटे, है ना, हम जागृति में आए, अपनी वस्तु पहचाने। समझे कि इस उद्देश्य से लिखा गया ग्रंथ है। तो ये इस ग्रंथ मोह टूटने के लिए क्या जरूरी है? अपनी सत्ता बतानी जरूरी है। तो अपनी सत्ता बताने के लिए, समझे कि नहीं, उस सत्ता का नाम ही समय है। तो उस समय को बताने के लिए ही इस ग्रंथ की रचना की गई। उसका नाम ही समय सार है। और आचार्य कुंद प्रतिज्ञा करते हैं पहली गाथा में ही कि जो केवली और शुद्ध केवली ने कहा था, देखो कितनी गजब की बात, जो केवली और शुद्ध केवली ने समय नाम की वस्तु समझाई थी अपने द्वादशांग में, उसमें से मैं समय नाम की वस्तु की व्याख्या इस ग्रंथ में करूँगा। समझ रहे? हम उसको, है ना, लिखा है, बोलो क्या था वो लाइन, कि वो छामी समय पाहुड़, समय प्रावृत को मैं यहाँ आपको प्रस्तुत करूँगा, व्याख्या करूँगा। समझे? केवली शुद्ध केवली भाणिदम, जो केवली और शुद्ध केवली द्वारा कहा गया है वो समय को कहूँगा। तो सोचो आचार्य कुंद भी प्रतिज्ञा लेते, मैं मेरे मन का नहीं कहूँगा, जो केवली शुद्ध केवली ने कहा है वो कहूँगा। और फिर इससे क्या होगा? तो मोह का नाश हो जाएगा, आप अपने आप को पहचान लोगे, तो हो गया मोह का नाश। समझे कि नहीं? हिप्नोटिज्म खत्म। तो अब उस समय की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा 2 प्रकार के समय होते हैं दुनिया में फेमस है, जिसको देखो डिवाइडेशन करना हो तो 2 डिवाइडेशन कौन से होते हैं कि होशियार पागल, समझदार ना समझ,
है ना, विवेकी अविवेकी, मूर्ख होशियार, समझ रहे, सुखी दुखी, नहीं समझ ना समझ, समझ रहे। और फिर वही कि मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि, बहिरात्मा अंतरात्मा, समझ रहे। तो ये जो विभाजन है यही, मतलब दुनिया में भी दो टाइप से डिवाइड होती है दुनिया। तो वो दो डिवाइडेशन को यहाँ पर दो नाम दिए गए, पर समय और स्वसमय, कि जीव दो प्रकार के कहे जाते हैं दुनिया में, समझ में आया। परंतु तीसरी गाथा उस स्वसमय और पर समय की चर्चा को यहीं पे एंड कर देना चाहती है, याद रखना। इस पूरे ग्रंथ में अब स्वसमय पर समय की चर्चा ज़्यादा नहीं होगी। आप वो कह रहे हैं तो परिचित है सबको, बताएंगे हम चौथी गाथा जब आए, क्योंकि वो दो यहाँ तक ही एंड हो गया, स्वसमय पर समय की चर्चा बस। अब हम वो दो पने की बात ही नहीं करेंगे, अब हम एक की बात करेंगे। हम ग्रंथ काय के लिए रच रहे हैं, एक को बताने के लिए। कौन? जिसको हम भूले हैं, जिसको हमको पता नहीं है आज तक, जिसके बारे में आज तक कभी सुना नहीं, परिचित नहीं, अनुभूत नहीं है, हमारे को वो बताना है। और ये बंधा हुआ है और ऐसा है, ये तो बहुत सुना हुआ है बोले, ये तो सब बातें हुई वाली है, लेकिन वो एक वस्तु नहीं समझी गई आज तक। वो वस्तु हम उस वस्तु को बताएंगे, इसलिए अब उस एक की चर्चा होगी। तो वो एक कैसा है? तो कहते सबसे सुंदर है वो, इस लोक में सबसे सुंदर है वो एक, समझ में। तो एक कौन? तो उस एक को समझाने के लिए 6 बताए, समझ में, कि तुम 6 विश्व के 6 द्रव्य को देखो। आकाश कैसा है? अनादि अनंत है, तो जीव भी अनादि अनंत है। 6 द्रव्य अनादि अनंत है, इसलिए आप भी अनादि अनंत हो। 6 द्रव्य कैसे है? तो कह रहे अपने कार्य में मग्न है, तो आप भी अपने कार्य में मग्न हो। 6 द्रव्य क्या कर रहे हैं? अपने गुण पर्यायों का आलिंगन करते हैं, पर को छूते तक नहीं, तो आप भी ऐसे हो। आप अपने गुण पर्यायों को आलिंगन करे हुए हो, पर को छूते तक नहीं हो, समझ में। सब अपने आप में स्वयं का कार्य करते हैं, पर का कार्य नहीं करते, इसे टंकोत्कीर्ण है, आप भी टंकोत्कीर्ण हो, समझ रहे। और सब अपने अंदर किसी और को आने देते नहीं, कोई किसी के अंदर जाता नहीं, सब अपना कार्य करते हैं, इसलिए वे सब के सब बोलो स्वच्छ है, क्योंकि उनके अंदर कोई मिलावट नहीं होती। तो आप भी स्वच्छ हो, आपके अंदर भी मिलावट नहीं होती, समझे कि नहीं। और जिसके अंदर मिलावट नहीं होती वो चीज़ें सुंदर ही होती है, इसलिए सभी वस्तुएं सुंदर है, तो आप भी तो एक वस्तु हो, आप भी सुंदर हो। यानी सब वस्तुएं अपने एकत्व को लिए हुए है, इसके लिए सुंदर है। और जीव नामक पदार्थ भी जो आप हो, वो भी एकत्व को लिए हुए है, इसलिए वो भी बहुत सुंदर है। फिर कोई बोल रहा अरे बंधन बंधन, तो बोलते वो बात मत करो। अब हम सुंदरता की बात कर रहे हैं, शोभा की बात कर रहे हैं, तुम अशोभनीय बातें क्यों कर रहे हो? क्यों वाद वाली बातें क्यों कर रहे हो? विषमवाद क्यों डाल रहे हो? नहीं वो जिनागम में लिखा हुआ है, अरे वो तू सुन ले बात हमारी, वाद मत डाल, समझ रहे। ये बातें शोभा को प्राप्त नहीं होती, दिस इज डिफेक्टिव फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म ये है। हम ओरिजिनल फॉर्म की बात कर रहे हैं, हम त्रैकालिक सत्य को बता रहे हैं, तू वर्तमान सत्य को ओढ़ रहा है, समझे कि नहीं? समझे क्या कहा? तो बताओ, बताते बताते हमने तो बहुत कुछ कहा है कि बता कोई वस्तु किसी और से बंधन को प्राप्त हो सकती है। बंधन शब्द ही बता रहा है कि 2 चीज़ें हैं, और 2 चीज़ें मैंने क्या कहा, आकाश तो एक ही है, तो वो आकाश आकाश तो जुड़ने की बात ही नहीं है। धर्म धर्म भी एक एक है, कालाणु हर एक प्रदेश पर अलग अलग है, पुद्गल परमाणु सब अलग अलग है, और जीव अलग अलग है। उसका किसका किससे संबंध है, ये प्रश्न है। तो परमाणु का ऐसे कहते हैं अन्योन्य भाव होता है हर समय, उसकी वर्तमान पर्याय का, इसकी वर्तमान। परमाणु को कोई बंधन नहीं, वो बोलेंगे स्कंद है, तो साथ में रहते हैं, समझे कि नहीं। साथ में रहना तो कॉमन है, संबंध कोई नहीं है, समझे क्या। तो कोई द्रव्य का किसी से कोई संबंध नहीं है। आपको पता नहीं होगा, हम ये स्वीकार नहीं करते इसलिए बंधन में है। क्या कहा? आपको नहीं समझा, कुछ बात बोली गहरी। कौन सी चीज़ स्वीकार नहीं? हाँ बताओ, फिर हमको फिर जातक सत किसकी चिंता है, बोलो बोला। या बैठे बैठे पत्नी बच्चों की चिंता नहीं हमको, व्यापार की है ना, नौकरी की, समाज की, शरीर की नहीं है।
ये बस वो कंसेप्ट क्लियर नहीं हमारा, कौन सा स्वतंत्र बराबर कर रहे हैं काम, फिर हम ये जो नहीं स्वीकार रहे, यहाँ पर ही बंधन है, आप समझे क्या? और कहीं थोड़ी होता, हमारी मान्यता में है, अभिप्राय में ही जुड़े हुए हैं हम, समझे कि नहीं? हम जैसे हम बहुत बार बोल चुका, वो आने वाला भी है, यहाँ पर ही बोल देंगे तो क्या बोलेंगे वो टाइम पे? साइकोलॉजिकल बंधन है, फिजिकल नहीं। फिजिक्स के अनुसार बंधन नहीं है, बोलो, साइकोलॉजी के अनुसार बंधन है। कल बताई थी बात में, निश्चय व्यवहार में, तो जीव बंधा हुआ है, ये फिजिक्स नहीं मान्य करेगा, वस्तु स्वरूप नहीं मान्य करेगा इसको कि जीव बंधा हुआ है। साइकोलॉजी के देखा जाए उसको तो बंधा हुआ है, समझे कि नहीं? उसकी साइकोलॉजी देखकर कहाँ बंधा हुआ? उस साइकोलॉजी के कारण क्या होता है, इसके परमाणु, कुछ परमाणुओं के साथ इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध बना बैठ जाता है, कौन से? उन कारमान वर्गणाओं के साथ। तो इसकी साइकोलॉजी और कारमान वर्गणाओं का निमित्त नैमित्तिक संबंध देखकर कर्णान्यु ग्रंथों ने इसको बंधा हुआ कहा। क्या कहा, समझा क्या? गहरी बात समझना, दो अपेक्षा क्यों है वो समझा रहा हूं। अभी देखा क्या गया, उसकी साइकोलॉजी और उसका कुछ परमाणुओं के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध देखकर फिर पूरे चरणान्युग के उपदेश, कर्णान्युग के उपदेश और प्रथमान्युग के उपदेश आए, समझे? परंतु फिजिक्स को देखा जाए, वस्तु स्वरूप को देखा जाए, समझ रहे, विश्व व्यवस्था को देखा जाए, तो जीव किसी से बंधा नहीं है। ये बात चर्चा हो चुकी है अपनी कल, लेकिन मैं आपको सिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। तो सोचो, हम जिनवानी हमारे को या वस्तु स्वरूप कर्मों से बंधा हुआ है, इस बात को स्वीकार नहीं करता, और हम हमारे मोह में करोड़ों चीज़ों के साथ बंधे हुए मान रहे हैं, तो हमारा मोह कितना मूर्ख है ये समझो आप। सोचो किससे संबंध है तुम्हारा? पत्नी संबंध है, हुआ क्या संबंध? कितने जन्मों का हुआ? बोलो बोला कि तुम पहले जाने लगे, वो साथ क्यों छोड़ रहे तुम? संबंध है ना तुम्हारा, तो कितने संबंध जोड़े इसने? पत्नी आई तो बताओ, बच्चे आ गए, सास ससुर जी, फिर मासी सास, दादी सास, काकी सास, समझ रहे, ये सास वो सास, ये ससुर वो ससुर, संबंध छोड़ किसी बढ़ते संबंध। और कौन सच्चा संबंध है इनमें? काल्पनिक, वास्तविक नहीं है ये। वास्तव बता चुके हम, वस्तु के आधार पर नहीं है सब, और जी रहे उसी में। सोचो, काल्पनिक, समझ रहे, पूरा विश्व, मतलब क्या भैया, भाई शादी घर पे क्या करेंगे, समझ रहे क्या बोल रहा है ये? हमें हमारी कल्पनाओं में मग्न रहने दो। सब देखो क्यों नहीं, घर पे शादी रहेंगे, फिर आएंगे क्या हम? समझे क्या कह रहे हैं? हम नजदीकी रिश्ता है, कजन है हमारे, रियल कजन, रियल वापस रियल कजन। अरे रियल में कौन है तेरा? आप अकेला उतरे मरे अकेले हो, उसके जीव को साथी सगाना कोई, इस झूठ लिखा हुआ है ना 12 भावना में, समझे? संबंध है ना हमारा किसी से, समझना होगा। रियलिटी के, हम तो वहाँ को रियलिटी की तरफ लेकर जाए। अब तुमको भ्रम में जीना है, एपोथिकेशन में, समझे, और कल्पना विश्व में जीना तो जियो। अब किसको पसंद? अब देखो, किसी को ये भ्रम अखरता भी नहीं, ये बोल रहा हूँ मैं, भ्रम ही प्रेम, समझ रहे कि नहीं? भ्रम का प्रेम हो जाए, कौन निकाले इसको? अब उसको जगह है तो उसको जगना नहीं है, पढ़ेंगे हम, बताऊंगा मैं आपको, जगह है तो जगता नहीं, समझे कि नहीं? तो ऐसी चर्चा अपनी हुई कि वो बंध की बातें जो है ना, वो विसंवाद है। वस्तु स्वरूप को स्वीकार नहीं कि कोई बंधा हो, किसी से बंधा हो, ये वस्तु स्वरूप को स्वीकार नहीं होता। ये है किसी की, समझ रहे कि नहीं, वो है किसी अपेक्षा से, लेकिन वस्तु तो बिल्कुल अपने अपने आप में मग्न है, एकदम अपने आप में, समझे कि नहीं? अगर जीव बंधा भी है तो किधर? अपने ही भावों में, तो उसको साइकोलॉजिकल बंधन कहते हैं, अभिप्राय में बंधा हुआ है वो, समझे कि नहीं? जैसे ऊँट काहे से बंधा हुआ था वो वाला? रस्सी से बंधा था कि नहीं? विचार करो, पता है दृष्टांत तो सबको पता है, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ। वो ऊँट काहे से बंधा हुआ था? वैसे ही बंधे हुए हम। बता, आप अपनी पत्नी से बंधे हुए हो ना, तो कहाँ पर? कौन से? हाथ से, पैर से, गले से, छाती से, समझे? कहाँ से बंधे हुए हो एग्जैक्टली बताओ, समझे गए? मतलब वो जो गठबंधन होता है ना, तो कहाँ होता है बताए आपको? वो इतना बड़ा आयोजन क्यों किया? कि तेरे अभिप्राय में बैठा देना चाहते थे, और सब लोगों के भी, कि भी दोनों साथ दिखे तो
समझ लेना, समझे कि नहीं? तो वो देखो और वो पूरा सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल गेम था वो। मैं आपको क्या बताऊँ, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, इतना कि आपको बचा नहीं पाओगे आप। पर अब क्या अज्ञान था कि जो देखो सर एडम और ईव सुने कि नहीं, वैसे तो जीवन था पूर्व में। अब समाज व्यवस्था ऋषभ देव ने करी, भैया ऐसे करोगे तो कैसे जिएंगे आप एनिमल जैसे, तो भैया साथ साथ में जियो। समझ में कैसे रुकेगा वो? उन्होंने सिर्फ एक ये व्यवस्था ना बिगड़ जाए इसके लिए जो कहना था कि भाई ऐसे जी लो, उसको हम रियलिटी मानकर जीने लग गए। सोचो क्या कह रहा हूँ, नहीं समझा? कुछ गहरा है थोड़ा सा, लेकिन आपको समझना होगा। वो व्यवस्था थी सामाजिक, रहने कैसे, ह्यूमंस इतने सारे हैं, वो कैसे जिए। उन्होंने एक ट्रिक दी उसको, एक ऐसा करो, तो वो ट्रिक क्या होगी, रियलिटी बन गई। समझ रहे कि नहीं? वो व्यवस्था थी एक, ताकि बोलो ये ना फैले, क्या बोले हम उसको, अराजकता ना फैले। इसलिए वो बोले भाई तेरी पत्नी तेरे बच्चे ध्यान रखे इसका, समझ में, वो दी दिए ताकि अराजकता ना फैले। अब ये उसको रियलिटी मान मान कर जी रहा है, बताओ कुछ कह रहा, समझे क्या? वस्तु स्वरूप में कहीं नहीं, कोई पत्नी ना कोई बच्चा, कोई नहीं, कुछ ना। जन्मे तो था कि पत्नी बच्चे जोड़े से जन्मे थे तुम, समझे कि नहीं? ये सब सामाजिक व्यवस्था है, ये कुछ रियलिटी नहीं है। पर हम जीवन सामाजिक व्यवस्था में जी रहे, रियलिटी में नहीं। कोई खोजना नहीं चाहता रियलिटी को, समझे क्या? तो वस्तु स्वरूप को स्वीकार नहीं है कि कोई किसी से बंधा हुआ है। वस्तु से मानती इसको, आप आपकी कल्पना में जो मानना है मानो, क्यों भुगतोगी भी तुम, तकलीफ किसको होगी, तुम्हारे को ही होगी। समझ में आ गया? चलो हम पढ़ते हैं आगे का, कुछ पार्ट रह गया। अमृतचंद्र जी वाला हुआ है हमारा, जय सेनाचार्य जी का हमारे को पढ़ना है, पढ़कर बताते हैं आपको। देखो आ जाइए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसमें से भी पढ़ लेता हूँ अमृतचंद्र जी की थोड़ी सी, फिर हम उधर पढ़ते हैं। देखो एक बात थी जो हमारे को समझानी थी, वो ये थी कि देखो पहले मैं पढ़ लेते हैं अपन 42 पर नीचे से दूसरा पैराग्राफ, पहली 2 लाइनें पढ़ेंगे हमारे को। यदि विसंवाद मिटाना है तो बंद की बात ही मत करो। समझ रहे? एकत्व विभक्त आत्मा की कथा ही श्रेष्ठ है। समझ रहे? अगर तुम्हें विसंवाद मिटाना है तो वो अकेला, जो अकेला और पर से अलग, समझे कि नहीं, जो स्वयं में अकेला है और पर से पूरा अलग है, उसकी बात करो। जुड़ा हुआ है, बंधन है, ये वाली बात मत करो अगर विसंवाद मिटाना है तो। देखो बंध की कथा विसंवाद पैदा करने वाली, और एकत्व विभक्त आत्मा की कथा विसंवाद मिटाने वाली है। समझ में आ गया? आचार्य कुंद यहाँ पर कौन सी बात करेंगे? एकत्व विभक्त की। 5वीं गाथा में बोलते हो कि मैं एकत्व विभक्त की बात करूंगा, 4वीं गाथा के बाद आने वाला है, हम पढ़ेंगे वहाँ पर, ठीक है? देखो नीचे के पैराग्राफ में पहली 2 लाइन, लास्ट वाले पैराग्राफ में, आचार्य देव को बंद की कथा में कोई रस नहीं है। समझ में आया? ऐसा होता है, फिर सब बनता है, फिर 4 गति होती है, फिर निकोच जाता है, फिर 5 परावर्तन होते, बोलते हैं मुझे बहुत बोर मार रहा है, तू बंद कर तेरे बड़े बुरा मत लगने देना, वो भी जिनागम है। और मैं आपको सच बताऊँ वो क्या हो रहा था, पता है आपको? देखो ध्यान सुनना। अच्छा भगवान महावीर चले गए, 500 साल के करीब हो गए थे, 450 पास। अब क्या हो गया कि जिनागम इसे भी घटता जा रहा था, सब ज्ञान में था। अब समझ लीजिए धरसेनाचार्य जी का टाइम था, वो उन्होंने लिखना चालू करा, पुष्पदंत भूतबली जी ने षटखंडागम। आपको पता है क्या का ग्रंथ है वो? करणानियोग का। अब सब तरफ चर्चा हो रही है, बोलो कर्म बंधनों की। समझ में क्या कहा? तो सब तरफ तो चर्चा उसकी है, और वो एकत्व विभक्त यहाँ पर जो है उसकी चर्चा ही नहीं, इसे 4वीं गाथा डाली उन्होंने। वो समझ में आया क्या क्या कह रहे हैं? लॉजिक समझना आप, क्यों डाला उन्होंने? आज भी देखो एक पूरे भारत भर में एकत्व विभक्त की चर्चा कितनी है, और जीव बंधा हुआ है, उसने ये करना चाहिए, उसने ये करना चाहिए, ये चर्चा कितनी है। समझ रहे कि नहीं? आचार्य कुंद कह रहे हो बंध की कथा में हमारे को कोई रस नहीं है। समझ में? उनको रस नहीं, बोलता वो विसंवाद है, वो समझे, वो डिफेक्टिव फॉर्म है, वो बात मत करो, ओरिजिनल फॉर्म की बात करते हैं अपन। लेट्स टॉक ऑन द, समझ रहे, ओरिजिनल फॉर्म, नॉट द डिफेक्टिव फॉर्म। समझ रहे आप?
नहीं नहीं, वो ऐसा पानी तो शीतल रहता भी है। नहीं नहीं, हमने तो गर्म भी देखा, तो वहाँ पर कुंड में मिलता था। वो विवाद वाली बातें क्यों कर रहा है तू? कहीं कहीं पे वो कुंड होगा, कहीं कहीं पे वो गैस से गर्म किया होगा, वो क्यों बोलता है? पानी शीतल रहता है, दैट्स इट। समझ में आया कुछ कहा हमने? हमने उबलता हुआ भी देखा है, हमने तो बर्फ बना भी देखा हुआ है। तो क्या है? विसंवाद। उसकी बात मत कर। वो कैसा है जीव? बोलो, एकदम सुंदर और शुद्ध अकेला। नहीं नहीं, हमने तो बंधा हुआ देखा, हम चार गति में भटक रहा नहीं कर। विसंवाद की बात कर रहा है तो समझ में आया? कर्म से बंधा हुआ तो वो बोले वो हमारे को चर्चा मजा नहीं आता हमारे को उसमें। हमारे को तो एकत्व विभक्त की चर्चा में मजा आती है। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूँ? वो बात समझना। देखो अगर मैंने एक तक खुद को समझ लिया सुंदर, तो कर्तव्य से छूट जाएगी, उसमें भी वैसे ही है ना। अभी एकत्व का तो वो नहीं जो आप पकड़ रहे, मिथ्यात्व वाला एकत्व बुद्धि की चर्चा नहीं चल रही यहाँ पर। हाँ, जब कर्ता बुद्धि की चर्चा नहीं है यहाँ पे ये बात चल रही है कि हाँ वो अकेला है। समझ में आए? उसको कुछ है नहीं, और वो अकेलेपन में ही वो बहुत सुंदर है। समझ में आया क्या? उनको स्टूल चाहिए पीछे। ठीक है, क्या कहा? वो अकेले में ही सुंदर है, उसको किसी द्रव्य को किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, ये उसकी सुंदरता है। समझे कि नहीं? कोई किसी से बंधा हुआ नहीं है, यह उसकी सुंदरता है। समझ में आया? देखो चलो पढ़ते हैं अपन आगे। तो बंध की कथा में कोई रुचि नहीं है। देखो, वे तो आत्मा के एकत्व को समझाना चाहते हैं। ठीक है, वे तो यहाँ भी साफ साफ कह रहे हैं कि प्रत्येक द्रव्य अपने अंतर में रहने वाले अनंत धर्मों को चूमते हैं, परंतु पर को स्पर्श नहीं करते। समझ में आ गया क्या? अब वो 4 पॉइंट आने वाले हैं जो अपन पहले ही पढ़ चुके। समझे कि नहीं? मैंने क्रम इसलिए लिया ताकि आपको समझ में आए। समझ में? मैं उसमें मेरा क्रम यूज कर रहा हूँ इजी वाले आपको समझाने के हेतु से। ठीक है, अब इसमें आने वाली जो बातें हैं वे सब अपनी आ गई है 4 पॉइंट तक। अब जो कुछ करना है वह हम जयसेनाचार्य जी की टीका पढ़ेंगे। आप अपन 45 पेज नंबर हाँ 44 पेज नंबर के लास्ट के 2 लाइन निकालो। देखो क्या लिखा है। आचार्य जयसेन इस गाथा की व्याख्या करते हुए एकत्व निश्चयगत का अर्थ अपने शुद्ध गुण पर्याय से परिणत अथवा अभेद रत्नत्रय परिणत करते हैं। समझ रहे? और समय शब्द का अर्थ भी अमृत चंद्र के समान 6 द्रव्य न करके मात्र आत्मा ही करते हैं। अब देखो यहाँ पर फर्क, डिफरेंस दिख रहा है आपको? अब बोलोगे यार दोनों आचार्य अलग अलग बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल अलग अलग बोल रहे हैं। अब मैं आपको बता दूँ, दोनों का इंटेंशन ये है कि एकत्व निश्चयगत को बताना है। समझ रहे? अब वो उस तरीके से बता रहे हैं और ये इस तरीके से बता रहे हैं। मैं पढ़ते पढ़ते मैं भी कंफ्यूज। बोले यार ये एकत्व निश्चयगत समय, देखो क्या बोले उन्होंने, समय सार को बताऊंगा, फिर स्व समय पर समय बताया, और फिर मैं बोला 6 द्रव्य की चर्चा कहाँ से आ गई इसके अंदर? आप समझे क्या कहा? अब 6 द्रव्य क्यों बोल रहे हैं? जब एक को फोकस करना चालू किया आपने, फिर 6 को क्यों? फिर मुझे भी लग रहा था अमृत। अब देखो मैंने जब गाथा पढ़ी तो उसमें लिखा है लोक में, तो लोक में जब वर्ड आ रहा है इसका अर्थ 6 द्रव्य की बात नहीं कर रहे वो। क्या कहा? समझा क्या कुछ? मैंने ट्रिक दी कुछ आपको समझने की। अगर 6 द्रव्य की बात करते तो लोक वर्ड तो आकाश का ही है ना, मतलब उसके अंदर की बात कर रही किसी की, तो वो मतलब जीव की बात चल रही है। आप समझे क्या? जब 6 द्रव्य की चर्चा नहीं होकर जीव द्रव्य की ही चर्चा है यहाँ पर भी। फिर मैं बोला अमृतचंद्र जी 6 द्रव्य की चर्चा ले गए, क्योंकि गाथा क्लियर एक की बात कर रही है उस जीव की। समय का अर्थ यहाँ पे भी जीव ही होना चाहिए। जैसे जैसेनाचार्य का बोले 6 द्रव्य की बात नहीं, जीव की बात। समझ रहे? तो समझ रहे क्या? 2 अपेक्षा, और वो क्यों वो तो मैं समझा रहा हूँ। अब अमृतचंद्र जी 6 द्रव्य क्यों यूज किया उसको समझाता हूँ। उनको एक वस्तु सुंदर होती है ये समझाने के लिए उन्होंने 6 द्रव्य यूज किया। समझे क्या नहीं?
उस जीव को सुंदर बताने के लिए ही उन्होंने 6 द्रव्य यूज किए। आप समझना, समझा कि नहीं समझा? और अब जयसेनाचार्य जी भी उसी को ही बता रहे सुंदर, परंतु वो अपेक्षा अलग यूज कर रहे। समझा क्या? और बताना दोनों का उद्देश्य है कि वो जीव बहुत सुंदर है। कौन सा? जो अकेला है, जो बहुत सुंदर वस्तु है वो। समझ में आ गया? सिर्फ अपेक्षा अलग है। अमृतचंद्र जी 6 द्रव्य को समय कह रहे हैं और जयसेनाचार्य जी सिर्फ आत्मा को समय कह रहे हैं। ठीक है, 2 है ना, ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा? सभी वस्तुएं हर समय सुंदर ही है। ये कह रहे समय कब सुंदर है? जब वो निश्चय रत्नत्रय से परिणत है। क्या कहा? निश्चय सम्यक रत्नत्रय, नीचे भी लिखा है, पढ़ेंगे अपन। देखो वो क्या कह रहे? जब वो रत्नत्रय से, वो भी निश्चय रत्नत्रय से, सम्यक रत्नत्रय से, अभेद रत्नत्रय से परिणत है, तब वह सर्वत्र सुंदर है। क्या कहा? मैं समझाऊंगा। अगर आपको थोड़ा थोड़ा मैंने इंटर करा रहा हूँ चैप्टर में, फिर मैं इसके डिटेल करूंगा। थोड़ा समझ रहे हैं क्या? कोई अड़ रहा है कुछ, आगे बढ़ते हुए कहीं अटक जाए, कोई अड़चन आए, कुछ चुभे तो बोल देना। समझ रहे? मैं तो धीरे धीरे ही लेके जा रहा हूँ आपको। पहले हम अमृतचंद्र जी की पूरी अपेक्षा समझ गए, हमने वस्तु व्यवस्था यानी साइंस देखा जैसे ना अमृतचंद्र जी की टीका में। अब हम साइंस की बात न करके अब हम जीव की बात तक आ गए। अब जीव की बात कर रहे हैं। वो कहते समय की चर्चा करें तुमने, स्व समय और पर समय। उसमें जो स्व समय है ना, वो सबसे सुंदर है। समझ में? वो स्व समय वर्ड यूज नहीं कर रहे यहाँ पे। वो बोलते हैं जो स्व समय है ना वो एक्चुअल समय है, जो पर समय है ना वो समय है ही नहीं। आप समझे क्या? ये थोड़ा अपेक्षा है, मतलब वो लिखा कहीं नहीं है, मैं मेरा पॉइंट बता रहा हूँ। समझे? कुछ गए हो? मैं तो बहुत सोचा था इसके ऊपर, मैं बोले चलो आप लोगों को भी सोचने को मौका मिला इसके ऊपर। कितनी गजब की बात। जैसे ना चार्य जी क्या कहे, हमने जो स्व समय पर समय बताए थे ना, उसमें जो स्व समय है ना वो एक्चुअल समय। देखो कैसे मैं बता रहा हूँ। देखो हाँ, देखो जल, अभी चैप्टर समझो समय सार ना होके हम इस ग्रंथ का नाम रखते हैं जलासार। ठीक है, जल को बताना है हमारे को, किसी को। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि जो मैंने बता गूगल AI से पढ़ा है उसी के आधार पर जल को बताऊंगा, पहली गाथा। ठीक है, समझ में? अब दूसरी गाथा में बताए जल के 2 प्रकार होते हैं, एक अशुद्ध जल और एक शुद्ध जल। समझ में? या अपन अपनी टेक्निकल भाषा में बोले तो अशुद्ध जल, अशुद्ध जल। सुना कि नहीं? एक तो शुद्ध जल बोलेंगे और शुद्ध जल रहता है। सुने कि नहीं? ये वर्ड सुने नहीं? अब सादी भाषा में करो चलो, एक शुद्ध जल और एक अशुद्ध जल। समझ में? ये दूसरी गाथा हुई। अब तीसरी गाथा समझ में है कि नहीं? अब बहुत प्रश्न का उत्तर देना। पानी में कीचड़ घुस गया, ठीक है, पानी में मिट्टी गिर गई। अब बताओ पानी अशुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? विचार करो आप, बहुत गहरा विचार करो। अब क्या खास समझा कि मैंने बोलो इसके ऊपर? देखो एकदम ऊपर ही विचार करके आंसर मत दो, गहराई में उतरो। द्रव्य से शुद्ध है तो अपनी टेक्निकल भाषा बोली। अब बताओ उसका हार्द बताओ, मतलब बताओ। हमें कहा पानी में मिट्टी गिर गई तो जल अशुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? अब दो विभाजन करे थे ना आपने, कौन सी विभाजन करे थे? शुद्ध जल और अशुद्ध जल। और अशुद्ध जल मतलब क्या? उसमें मिट्टी गिर गई है, गंदगी गिर गई। तो हम पूछ रहे हैं कि जल अशुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, ये हो गई किसकी परिभाषा? अमृतचंद्र जी। वो बोलते कोई भी चीज अशुद्ध नहीं, वो मिट्टी भी अशुद्ध नहीं, वो पानी भी अशुद्ध नहीं, क्योंकि पानी मिट्टी नहीं हुआ, मिट्टी पानी नहीं हुई, दोनों एक साथ रहे, एक जगह पे है, अलग किए जा सकते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वो अलग अलग है, इसलिए जल अशुद्ध होता ही नहीं, जल हमेशा शुद्ध ही रहता है। ये हो गए अमृतचंद्र जी की अपेक्षा। पक्का हुआ? क्लियर हुआ? सब वस्तु शुद्ध है, यही तो हमने अभी तक पढ़ा। अमृतचंद्र जी की टीका ये थी, उन्होंने जल को शुद्ध बताने के लिए पूरी चीजों को बताया। देखो कोई चीज किसी के अंदर मिक्स नहीं होती। H2O देख लो, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, वो मिक्स नहीं होते, कई मिक्स नहीं होते। इससे सिद्ध होता है कि जल अशुद्ध नहीं है। समझ में आएगा? जल एकदम शुद्ध है और सुंदर है। समझ में है? ये किसकी अपेक्षा है? ये अमृतचंद्र जी। उस जल को शुद्ध बताने के लिए उन्होंने पूरे विश्व को खड़ा कर दिया। समझ में है? वो भी एक मतलब
अकेला है तो सुंदर है, मिलावट है तो अशुद्ध है। और पानी डाला है, रुको एक मिनट रुको, पानी ग्लास से प्योर पानी, उसमें मिट्टी डाल दी, पानी अशुद्ध हुआ कि नहीं? अगर अशुद्ध हुआ है तो फिर वो बाद में जब मिट्टी अलग होती है तो वो शुद्ध कैसे होगा? तो अशुद्ध हुआ कि नहीं पानी? तो मिट्टी उसका जगह पे सुंदर है, पानी उसके जगह पे बिल्कुल सुंदर है, बस ये कह रहे हैं बस। तो पानी अशुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? आप समझे? नहीं हुआ। हाँ, ये कहाँ देखा गया आपने? अब आप द्रव्य को देख रहे हो, अब अवस्था को नहीं देख रहे हो। देखो, पीने की बात आएगी तो पिएंगे नहीं हम, लेकिन ज्ञान में हमारे बताओ, पानी में से मिट्टी निकाल पा रहे हैं हम उसी मोमेंट पर। देखो ज्ञान में निकालते आता कि नहीं आपको? तो ज्ञान में से मिट्टी निकालना, समझे कि नहीं? इसी को निश्चय नहीं बोलते हैं। समझा क्या कुछ? वो गहरी बात है, आप समझने आओगे। देखो वस्तु में से निकली नहीं, पानी में से मिट्टी निकाली नहीं हमने, मेरे ज्ञान में से निकाल दी। समझे क्या नहीं? क्या किया? उस मिट्टी को कौन कर दिया? गायब कर दिया हमारे ज्ञान में। तो ज्ञान में से उस मिट्टी को निकाल देना और सिर्फ पानी को देखना, यही निश्चय नहीं है। और फिर उसके अंदर की मिट्टी को लक्ष्य लेकर बोलना कि पीना मत, ये हो गया व्यवहार नहीं, क्योंकि ये पीने को तो बीमार पड़ोगे। अब क्या देखा जा रहा है? उसकी अवस्था देखी जा रही है और उसकी शुद्धता नहीं देखी जा रही, वो व्यवहार नहीं। समझा क्या? तो गहरी बात है। आप कितना लेते हो ये आपके ऊपर, हम तो दे दे रहे आपको पूरा मैक्सिमम। समझ में आया? ये सब क्या था कि पानी भी शुद्ध है और मिट्टी भी शुद्ध है। ये कौन बोला? पूरी दुनिया की एक एक चीज शुद्ध है, क्योंकि कोई किसमें मिलावट नहीं होती। ये अमृतचंद्र जी की शैली, इसलिए वो पानी अशुद्ध नहीं है और वो मिट्टी अशुद्ध नहीं है। यानी वो कीचड़ जिसको अशुद्ध बोल रहे हो वो अशुद्ध है ही नहीं। ये अमृतचंद्र जी की शैली। क्लियर हुआ? और फिर अब जयसेनाचार्य जी आ रहे हैं। जो तुमने शुद्ध पानी और शुद्ध पानी बोले थे ना, उसमें शुद्ध पानी की जो चर्चा हुई थी ना, वही पानी है, वो अशुद्ध वाला वो पानी ही नहीं है। पानी तो यही होता है ना, पानी का मतलब क्या होता है फिर? आप समझे? अब ये है जयसेनाचार्य जी, वो बोले जिस पानी में कुछ नहीं मिला है, जो पानी पानी रूप ही रहा है, उसने अपने अंदर किसी को आने नहीं दिया, वो पानी ही पानी है। समझ में आया? अवैध रत्नत्रय। जो जीव बाहर जा ही नहीं रहा, अपने में रम गया है, वही जीव है, क्योंकि वो अपने अंदर अपने चतुष्टय में काम कर रहा है, अपने चतुष्टय में लगा हुआ है, अपने चतुष्टय में रहता है, अपने चतुष्टय में आनंदित है, बाहर झांकता तक नहीं। वही जीव है, वही समय है। तीसरी गाथा उसी के लिए है। अब देखो उन्होंने क्या कहा? सर्वत्र सुंदर। तो सर्वत्र सुंदर बोलने के लिए आपको एक तो अमृतचंद्र जी ने जैसा बताया वैसा देखना पड़ेगा, या फिर जैसे जयसेनाचार्य जी दिखा रहे वैसा देखना पड़ेगा। वैसा देखा कि आपको वो सुंदर दिखने लग जाता है। क्या कहा? समझा क्या? मतलब मिट्टी में लेवा पानी सुंदर दिखता है क्या? कीचड़। समझ में आ गया नहीं? वो सुंदर दिखता हमारे को नहीं, क्यों? तुम मिलावट रूप से देख रहे हो। अब ज्ञान में जाओ, पानी अलग मिट्टी अलग, बताओ शुद्ध कौन दिख रहा है, सुंदर कौन दिख रहे हैं? दोनों सुंदर दिख रहे हैं। देखने का तरीका होना चाहिए, सुंदर ही चाहिए सब चीजें। समझे क्या 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 मिल रहा है हमारे को इस ग्रंथ के माध्यम से? हम क्या करते हैं? मिक्स्ड फॉर्मेट में देखते हैं। और अमृतचंद्र जी हमको देना चाहते हैं कि कोई मिक्स ही नहीं होती बेटा, बंधन की बात है। फिर वो अरे अलग होता है ना, वो बोला नहीं कि कहीं कहीं पे पीना नहीं पानी है ना, कंटामिनेटेड वाटर है ना, वो नहीं पीना। वो बोल रहे वो विसंवाद वाली बात है, वो बाजू में रखा। वो सब मालूम है हमारे को कि कंटामिनेटेड वाटर नहीं पीना चाहिए, है ना, अनछना पानी नहीं पीना चाहिए, है ना, पानी उबाल कर पीना चाहिए। वो सब बातें सब सुनी हुई हमने, और बहुत सुनी हुई है। ये कभी नहीं सुना कि मिट्टी के काल में भी, कीचड़ के काल में भी पानी शुद्ध है। ये कभी नहीं सुना। हमारे को ये बताना है तुझे। अब समझ में आया क्या बताना चाह रहा है? कुंद बोलो, ये चैप्टर बोलो। हमने क्या कहा? ये जलासार नहीं है, बोलो ये समय सार है। अब जलासार खत्म करो, आप जलासार, अब समय सार पर आओ। बोलो हम जीव को बताएंगे इस ग्रंथ में। जीव के 2 प्रकार होते हैं, संसारी मुक्त, अज्ञानी ज्ञानी, मूर्ख, समझ रहे, विवेकी अविवेकी, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि, ऐसे 2 प्रकार के जीव होते हैं। तो दुनिया में फेमस है, समझ में है कि नहीं? तो बताओ शुद्ध कौन है? अथर्व गाथा आई। अब कौन सा जीव शुद्ध है? बोलो अमृतचंद्र जी को बोलो। पूरी दुनिया शुद्ध है भैया, एक एक जीव, एक एक पदार्थ शुद्ध है। समझे कि नहीं? सब अपने अंदर ही रहते हैं, मिथ्या दृष्टि भी अपने अंदर ही रहता। बोलते सब शुद्ध है, समझे, सब सुंदर है। समझ में है कि नहीं? वो बोलते वो उसकी अवस्था में जो होगा वो छोड़ दो, मैं वो अवस्था छोड़ दो, अपने अंदर रहता ना, वो मिक्सिंग होती है उसके अंदर नहीं होती ना। जैसे सभी पदार्थ सब जीव शुद्ध है। समझ में पकड़ में? अमृतचंद्र जी की शैली। उन्होंने क्या बताया? पूरे विश्व को देखो तुम,
कोई मिलावट होने दे रहा क्या? सब अपने अपने शाश्वत रह रहे कि नहीं, अपने गुण पर्याय में रह रहे कि नहीं, अपने गुणों को चुंबन करते ना, किसी को छूते क्या? नहीं ना। कोई किसी के अंदर जाता क्या? नहीं ना। तो सब शुद्ध है कि नहीं? क्योंकि मिक्सिंग हुई नहीं, मिलावट हुई नहीं, तो सब शुद्ध है, ये सब पैसे सब सुंदर है। तो ये अमृतचंद्र जी की शैली हो गई, किसको बताने की? जीव को शुद्ध बताने की, जल को नहीं। ये अमृतचंद्र जी की शैली है, पूरे विश्व को लेकर आ गए वो समय नाम पे, समझ में है कि नहीं? अब जैसे नचार्य जी, अब देखो क्या है, अब जीव किस में रहता है? अपने चतुष्टय में, पता है ना आपको? उसकी एक बाउंड्री वॉल है चतुष्टय की, भले देह में रहे, इस देह में, समझ, लेकिन उसकी एक बाउंड्री वॉल है, समझ में कि नहीं? चतुष्टय बोलते हैं इसको। अब देखो जीव चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, चतुष्टय की बाहर तो नहीं जा सकता, पक्की बात हो गई, अपने चतुष्टय में रहता है, ठीक है। अब देखो, अब वो जब बाहर झांकता नहीं, यानी क्या? अहमपना मिट्टी में नहीं करता, समझ रहे? अहमपना अपने वस्तु में ही करना है, अनुभव भी पर का नहीं करना, उसको इंद्रियों के माध्यम से पर का अनुभव नहीं करना है, अपना ही अनुभव करना है और अपने में रमा हुआ है। तो देखो ऐसा जीव जो अपने चतुष्टय के अंदर है और अपने में रमा हुआ है, एक्चुअल में वही जीव है और वो बहुत सुंदर जीव है, समझ में है? ये हो गया जैसे नाचार्य जी की शैली। कौन सा जीव सुंदर है? जो अभेद रत्नत्रय से, सम्यक रत्नत्रय से परिणत जीव है, सो ही समय है, सो ही सुंदर है, सो ही एकत्व निश्चयगत है। पकड़ में आया? ये जैसे नाचार्य जी की शैली। कठिन जा रहा है क्या? क्या बोला आपने? क्यों वाट डाल रहे हो? क्यों वाट डाल रहे हो? क्यों 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 वाट डाल रहे हो? समझे क्या? अब यही बोल रहा हूँ मैं। अब उन्होंने जो बोला वो क्या करे, इन्होंने वाट डाल दिए। देखो हम कितनी अच्छी बातें कर रहे थे, वही बोल रहे हो, वाद मत डालो। आप समझे नहीं? अब आप गलत नहीं बोल रहे हो। बोल क्यों बोलना है हमारे को? बोलना ही नहीं हमारे को, वो चैप्टर नहीं करना हमारे को, हमको पसंद नहीं वो चैप्टर, समझा क्या? अब बुरा मत लगने देना, ये सब कहा हुआ है हमारा, हम नहीं कहा यहाँ पर ही, लेकिन अब वो मत करो यार, अब वो बात मत करो, समझ में? यही तो है, वो बोलते हैं वो विसंवाद है। अरे उसकी भी तो विशुद्ध, वो भी तो मिथ्या दृष्टि होता, वो तो अज्ञान होता, क्यों विवाद डाल रहे हो? मत डालो विवाद, शोभा की बात है ये। नहीं वो मिथ्या दृष्टि होता है, जीव मिथ्या दृष्टि होता है, अज्ञानी होता है, निगोच जाता है, ये शोभा वाली बात होती है। शोभा देती है हमारे को ऐसी बातें करना, ये बातें शोभा को प्राप्त नहीं होती, समझा? मैं तो देखो नाटकीय रूपांतरण दे रहा हूँ, आपको फील हो उसका, समझ में क्या? नहीं, हाँ फील आया आपको कि क्या बोल रहा है बच्चा, बोले क्यों बोल रहे? तो वो मिथ्या दृष्टि रहता है, वो भी तो निगोच जाता है, फिर उसकी चार गति होती, क्यों बोल रहे? शोभा को थोड़ी बात, शोभा को प्राप्त थोड़ी होती है ये जीव की बातें, जीव को शोभा देता ही नहीं ऐसी सब बातें करना, और जीव के बारे में ये बोलना शोभा नहीं देता। प्राइम मिनिस्टर कभी झाड़ू भी मारता, ये शोभा देता है? क्यों बोल रहे हो? अरे कभी हमने देखा तो उसके घर में मार दिया, ठीक है उसकी मेड नहीं हुई होगी, अब उसको एक्सरसाइज करने के एंगल से मारी होंगी, लेकिन तू ये सबके सामने बोल रहा है कि वो झाड़ू मार रहा है, तो शोभा को देता नहीं ना। ठीक है जीव कभी भूला था, वो निगोदिया हो गया था, है ना, चार गति भटक गया था, ठीक है, लेकिन जीव भटकता है और वो अल्पज्ञ होता है, क्यों बोल रहे हो? शोभा को प्राप्त नहीं होती है। जीव ये बोलो, जीव सर्वज्ञ स्वभावी, अपने अंदर रहते हुए केवल ज्ञान रहता है, ये बात बोलो आप। इसलिए वो वाली बात में हमारे को कोई रस नहीं है, ऐसे ही बात चल रही है, ये गाथा ही वो है। फिर अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही, अरे बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मैं बताओ आपको, अब निगोद में ही वाले वर्ड को छोड़ दो, क्या बोलने का? शुद्ध ही। मैं को बता रहा हूँ ट्रिक, चलो मुझे बताओ, 1 लीटर पानी में 999 ml में 1 ml मिट्टी डाली तो पानी शुद्ध दिखता है क्या? शुद्ध। सुनिए उल्टा समझो, अब अपोजिट हो, 999 मिट्टी में 1 ml शुद्ध, 1 ml पानी, समझ में आया क्या? तो निगोदिया जी शुद्ध है कि बोलो कि सब संगी पंचेंद्रिय, आप समझे क्या कहा? मिट्टी कम ज्यादा है, समझ में है? हाँ वो तो आने वाला है, वो सब संवर अधिकार में आने वाला है, वो तो जो आगे आने वाला है वो बहुत कुछ अपना अभी जा रहा है, अभी समझ में है कि नहीं? हम आगे जा ना पाए, भले ही यहाँ पर भी हो जाए हमारा कंप्लीट, तो भी कोई टेंशन नहीं, हम जो कर रहे हैं वो कंप्लीट कर दे रहे। कल 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 के मैं बहुत बार ऐसा रहता था, ये बाद में अब मैं बाद में रखता ही नहीं कोई चीज़, बोल दो अभी से।
कल का भरोसा नहीं अपना, बोल दो आज सबसे जब प्योर बात निकल जाने दो, मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाने का है, प्योर बात उसी वक्त। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो तो जय सेनाचार्य जी क्या कह रहे हैं कि जो रत्न त्रय अपने में रम रहा है ना, अपने में जम रहा है ना, वो ही सर्वत्र सुंदर है। और फिर वो अब देखो आपको बताओ क्या उन्होंने क्या कहा, आपको यकीन नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है। अरे वो उसकी 4 गतियाँ, उसके 14 गुण स्थान, समझ रहे, वो उसके परावर्तन, उसके मोहराग द्वेष भाव, वो बोलते सब झूठी बातें हैं। क्या बोल रहा हूँ, झूठ कहा है उन्होंने, झूठ। आपको पढ़ के बताओ, देखो पढ़, देखो कहाँ पढ़ना आपको, उसी 45 पेज पर वो बोल्ड लाइंस जो लिखी ना उसके नीचे की बात पढ़ो आप। क्या लिखा है, बंद कथा का अर्थ कर्म जनित गुण स्थान आदि पर्याय करते हुए वे कहते हैं कि आत्मा के साथ बंद की कथा अर्थात गुण स्थान आदि की चर्चा विसंवादिनी है, असत्य है। क्या लिखा, असत्य। ध्यान रहे, देखो आचार्य जयसेन विसंवादिनी का अर्थ स्पष्ट रूप से असत्य करते हैं। देखो झूठी बात है ये। तुमको मोक्ष जाना है कि तुम्हें गुण कंप्लीट करना है? सिलेबस कंप्लीट करने को आया हो, समझे क्या कहा? हाँ क्या कहा, हम आए क्या के लिए थे यहाँ पर, स्वयं को पहचानने के लिए। गुणस्थान क्या के लिए, स्वयं के नजदीक जाने के लिए। जब स्वयं नजदीक जा रहे तो गुणस्थान क्या जरूरत है, जरूरत है हमारे को, समझे क्या कहा? अपने नजदीक आए तो क्या को गुणस्थान, तो गुणस्थान मालूम नहीं चढ़ेंगे कैसे, क्या कितने 99% ऐसे लोग थे जिनको गुणस्थान मालूम नहीं, जरूर चढ़ गए। समझ में आया कि नहीं? चढ़ने के लिए जरूर गुणस्थान की जानकारी जरूरत नहीं है। जब तेरा ज्ञान इधर उधर भागता है विषयों में, तब उसको लगाने के लिए गुणस्थान पढ़ तू, समझे क्या नहीं? उसके लिए वो, हाँ भाई बात है अच्छी लाइन है, समझे क्या नहीं? वो मालूम नहीं रहे तो भी चढ़ जाते, टेंशन मत लो, समझे क्या नहीं? बस इसलिए है वो, क्या कहा हमने, झूठ कहा उसको। फिर ऐसे कितने ही है, एक दो मतलब 99% ऐसे जिन गुणस्थान याद भी नहीं होंगे तो भी चढ़ गए, समझे कि नहीं? गुणस्थान ज्ञान, गुणस्थान के ज्ञान से गुणस्थान थोड़ी चढ़ता जीव, समझे कि नहीं? तो कहना ये है कि वो तो थप, वो तो हम क्या पता आपको, ज्ञान को सही जगह लगाने के लिए है। वो ज्ञान भटक रहा है ना, उसको लगाओ, ठीक है, ज्ञान का विषय है, बना देते हम उसको, भटके नहीं ऐसे टाइम पे। पर कोई मैंने क्या कहा, वो सब बातें कैसी है, मैं पता कैसी है, विसंवाद। क्यों झूठी क्यों कह रहे, बताओ एग्जाम्पल। हाँ अब आप, मैं भी पहले भी बता चुका हूँ, एक बार बार बता दो कि देखो हमने कभी पानी, जैसे होली का दिन है, होली के टाइम हम खेलते नहीं, लेकिन दृष्टांत हुआ है कि समझ लो हमने कलर लाया बाहर से, तो एक येलो कलर लाया, आपको पता ही होगा, कभी यूज़ करे होंगे आपने, पिंक कलर लाया, कभी ग्रीन लाया, आदि आदि। तो हमने 5 टाइप के कलर बना के रखे पानी के, ठीक है? तो कोई कह रहा है क्या, हमारे पास 5 प्रकार के पानी हैं, समझ में क्या, एक येलो, रेड, ब्लैक, ग्रीन, ऐसा पिंक। तो पानी ग्रीन भी रहता, रेड भी रहता, येलो भी रहता, पिंक भी रहता। अब ये बातें कैसी है, असत्य, ये क्या बातें कर रहे तुम? अरे हमने देखे होली में तो इतना पूरा भारत कलरफुल पानी देखा है हमने, समझ में कि नहीं? तो बहुत क्वांटिटी होने से असत्य सत्य नहीं बनता। अच्छा एक बात बताओ, पानी खारा रहता कि नहीं रहता? अब भारत में ये जितना आपको भारत पता है, विश्व में ज़्यादा करके पानी कौन सा है, खारा। पानी खारा रहता कि नहीं रहता? अब कोई बोला, अरे भैया तुमको क्या मालूम, तुम चलो हमारे साथ, चलो गोवा लेके जाओ तुम्हारा को, मैं मुंबई लेके जाता, बता दो तुम्हारे को, मतलब पानी खारा नहीं रहता। अब वो बोल रहा, अरे तुमको पता नहीं 73% धरती का पानी पूरा खारा है, तुम क्या बातें कर रहे हो, पानी खारा नहीं होता, समझे कि नहीं? तुम तेको पता नहीं बेटा, तू झूठ बात बोल रहा है। वो झूठ बोल रहा है क्या? वो क्या कहा, समझा क्या? समझे, तुम वापस गड़बड़ कर गए। पानी खारा रहता नहीं, क्षीर सागर पे छोड़ो, पानी का स्वरूप यह है कि वो खारा नहीं रहता, दैट्स इट।
और जितना बोल रहा है क्वांटिटी इतनी है, तुमको क्या पता मेजोरिटी किसकी है, खारे पानी की कि मीठे पानी की, ये सब बातें तो क्या हो रहा है, तू बंद कर यार ये सब बातें, विषमवाद क्यों डाल रहा है तू, विवाद मत डाल, और तेरी बातें झूठी है। अब उसके साथ करोड़ों जमा हो जाएंगे कि पानी खारा भी होता है, और हम बस अकेले हैं, हम कि नहीं पानी खारा नहीं है, तो बता कौन जीतेगा। वैसे समझे कि नहीं, वस्तु स्वरूप को संख्या की जरूरत नहीं, सत्य को बोलो संख्या का आवश्यकता नहीं होती, सत्य को है ना संख्या बल की जरूरत असत्य को होती क्योंकि उसको प्रूव करना है कि, समझे कि नहीं, सत्य को संख्या बल की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो वो होंगे, अब तो सिर्फ वो सोचो, एकत्व विभक्त की चर्चा कितनी जिनागम में, इतनी सी, अब करना नहीं की चर्चा लगाओ तुम, अब तो जो ऐसा रहता, इतनी घातिया कर्म, इतनी ये वो, उसी गुणस्थान कितना गिरता, पंच परावर्तन, आपको क्या क्या बताया, बताओ, एक परावर्तन की चर्चा कितनी, एक गुणस्थान की चर्चा कितनी, कर्म प्रवृत्ति की वो बंध अवसर, स्थिति अवसर, गति, समझ में कितना है वो। तो जीव कहते हैं जीव ऐसा नहीं रहता, वो सब विसंवाद है और वह सत्य है। समझ में आए क्या बात बोल रहे हैं? बहुत गजब की बात। तो सोचो क्या कह रहे हम, गुणस्थान वाली बातें झूठी है, तो मैं पत्नी हूँ, पति हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, माँ बाप हूँ, बहन बेटी, गाड़ी मांगने मेरे, वो तो अरे तू कितने लोल के रहे, झूठी बातें करता है तू, तेरे जीवन में कुछ भी सच्चाई नहीं, फिर तो मतलब तुझको काल्पनिक जिंदगी मिट्टी की वही तुझे सच्ची लग रही, तो अभी तो बहुत दूर है बेटा। तो तुम देखो बोल रहे गुणस्थान कर्म तेरे साथ में होते हुए हम तो कह रहे वो झूठा है। सोचो वो कर्म झूठे, वो गुणस्थान झूठे, मैं आपको बताऊं शुभ शुभ भाव और वो झूठे है, तो किसको बोल रहा है पत्नी बच्चे गाड़ी बंगलों को अपना, ऐश्वर्य को अपना, सब झूठा है भाई। शुभ शुभ भाव झूठे, मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको आगे बड़ा बताऊंगा आगे चल के। बहुत दूर आ गए हैं लोग, मैं बोलता हूँ ना एक ही बात है, बहुत दूर चले गए हैं, उनको लाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है हमारा लेकिन आप आ सकते हो, आपके भाग्य अच्छे। ये समय से आगे चर्चा हमारे को हमारे मूल तक पहुंचाएगी। हम मूल की बात कर रहे हैं क्या नहीं, जैसे जल की बात करें, जैसे समय की बात करें, गुणस्थान को जो हम बाहर रख रहे हैं, विचार करो, कर्मों को बाहर रख रहे हैं हम, तो सोचो पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले वो तो बाहर ही है, अरे कर्म बाहर है, समझे, शुभ शुभ भाव बाहर है, वो गुणस्थान क्या होते हैं, शुभ शुभ भाव ही है वो, समझे कि नहीं, उनको बाहर रख दिया तो बचा क्या, तो वो है समय, वो है समय, वो है समय सार। समझ में इतनी गजब की बात। तो ये है अमृतचंद्र जी का वो शुद्ध बताने का तरीका, और जैसे नचार्य जी का हमने बस थोड़ा सा इंट्रोड्यूस ही किया, समय हमारे खत्म हो जाता है, इसलिए जैसे नचार्य जी का तो और बताएंगे हम कि वो स्व समय को ही समय क्यों कहा उन्होंने, समझ में है कि नहीं, शुद्ध जल को ही जल कह सकते हैं, समझे कि नहीं, और वही सुंदर है, कौन सा सुंदर है, वही वो स्व समय ही सुंदर है, और स्व समय ही समय है एक्चुअल में, समझे कि नहीं, ऊपर समय न वो सुंदर है ना वो समय है, आप समझे, वो कीचड़ न जल है और ना वो सुंदर है, समझ में, कीचड़ देखना ही गलत है तुम्हारा, जल तो सुंदर ही होता है। समझ में आ गया, क्लियर हुआ, दृष्टांत से और स्पष्टता आ जाए। चलो, सहजानंदी अविनाशी हो